are doing well. So welcome back to my YouTube channel with another special vlog. ये सब सिर्फ आप लोग की फरमाइश पे महद लेटा हुआ है अभी, वो हमें कभी भी तंग कर सकता है तो हम व्लॉग छोड़ के जा सकते हैं। मैं अभी आप लोग को बता दूँ शर्मा को लेकर आपका रिश्ता तो आज हम लोग बना रहे हैं अपना लव स्टोरी व्लॉग, जो कि मुझे आधी आधी बातें याद नहीं, यही बताएंगे सारी बातें ज़्यादातर, और कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने आज तक मेरे लिए अभी तक मुझसे डिस्कस नहीं करी। तो इन्होंने मुझे कहा था कि मैं व्लॉग में ही बताऊँगा, तो लेट्स सी क्या क्या बताते हैं आप। बताएं, स्टार्ट करें। कैसे मिले थे हम लोग? यूँ मिले थे कि मैं करता था जॉब सलीना मोबाइल मार्केट में, मेरी नई नई जॉब थी और मैं पढ़ती थी ट्यूशन ना, 9th क्लास में थी मैं। तो मेरी जो फ्रेंड थी रमशा, वो भी व्लॉग देख रही होगी, तो मैं उसके पास जाती थी ट्यूशन पढ़ने। मैं 9 या मैट्रिक में थी, तो उसको लेना था फ़ोन तो मैं गई थी उसके घर। जैसे मैं कोचिंग करती कहीं आ रहे मन तुम्हें मोबाइल का पता, तुम चली जाओ। मेरी अम्मी के साथ उनकी अम्मी मोबाइल ला चुकी थी पहले ना इनसे, एक तो उन्होंने कोई सही मोबाइल नहीं दिया था। मैं दोपहर में आया था 3 बजे, तो उनकी अम्मी आई थी मेरे पास मोबाइल लेने। उन्होंने मुझसे मोबाइल दिया, कह रही थी एक मोबाइल मुझे और चाहिए अपनी बेटी के लिए, तो वो भी दे दें 6,000 तक का। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको दे दिया। क्यों मोबाइल का फ़ोन, तो उसका कैमरा इतना मज़ेदार नहीं था, इतना ख़ास नहीं था। तो वो मुझे कह रही थी कि फिर कह रही थी अगर मेरी बेटी को पसंद नहीं आया तो मैंने कहा जो लेस होंगे चार्जेस वो लेस कर देंगे ये वो। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा अच्छा आप अपना नंबर दे दें। उनकी जो वालदा थी ना, उन्होंने मुझसे कहा था अपना नंबर देने, मैंने उनको अपना नंबर दे दिया था। तो अभी मजा आएगा ना। नहीं पता था कि ये उनकी यहाँ ट्यूशन पढ़ती हैं या कुछ भी XYZ। तो इनकी है ना कॉल है अचानक मेरे पास, मुझे कह रही हैं कि जी मैं ना उनकी फ्रेंड बात कर रही हूँ, तो मुझे ना आंटी ने की थी कॉल, मैंने नहीं की थी। फ्रेंड बात कर रही हूँ कि उनको है ना आप काम करें मोटरोला का XYZ वाला फ़ोन दे दें। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप भेज दें, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, बनाना है टमाटर। तो उन्होंने कहा नहीं वही चाहिए, उसका कैमरा भी अच्छा है ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर ये फिर आई उस आंटी के साथ, तो आती है ना मतलब मैंने दिल में ये सोचा था कि यार काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती है XYZ। तो देखते ही पहली नज़र में ही। लेकिन जब ये ना ये शॉप पे आई, आने के बाद है ना कह रही अच्छा मोबाइल दिखाएं। मैंने उनको मोबाइल वगैरह दिखाया, पसंद करवाया। तो मैंने बॉक्स वगैरह ओपन किया, तो कह रही हैं कि क्या कह रही हैं कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए। मैं ना कैमरा लाइटिंग में तो बहुत अच्छा आता है, तो मैं ना अंधेरे में जाके चेक करूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लें। अभी अंधेरे में गई, उन्होंने चेक वगैरह किया, तो वहाँ पे भी मोबाइल मेरी फ्रेंड का था, तो फिर हमने इनसे मोबाइल ले लिया। दैन मोबाइल लेने के बाद है ना ये घर पे गई, इन्होंने अपने मोबाइल के बारे में डिस्कस किया कि मुझे अपना सेल करना है, दूसरा आईफोन परचेज करना है ये वो। उस टाइम मेरे पास था कौन सा ही सैमसंग का था J5, J5 जिसमें फ्लैश नहीं आया था, वो मैंने फर्स्ट मोबाइल लिया था। तो इन्होंने कहा था वो मुझे सेल करना है और मुझे आईफोन लेना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप बता दीजिएगा। ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट हुए होंगे। ये घर गई थी, घर जाने के बाद मैं फ़ौरन एक नंबर से कॉल आई, मैंने रिसीव की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो पता चला वो ये मैम मुझे कह रही हैं कि मुझे मोबाइल अपना सेल करना है, मुझे अपना सेल करके आईफोन लेना था। तो मैंने कहा इस तरीके से मतलब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो कह रही है अच्छा चलें ठीक है मैं आप मेरा बैलेंस क्यों ज़ाया कर रहे हैं। मैंने कहा बैलेंस मैं ज़ाया नहीं कर रहा, कॉल आपने की है आप करेंगी। कह रही है अच्छा चलें ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कॉल काटी, मैंने भी कॉल काटी। दैन इसके बाद इनका मैसेज आया कि क्या कहते हैं कि आप है ना मुझे मेरा मोबाइल सेल करवा के मुझे आईफोन दिला दें, ये वो मुझे बड़ा दिला दे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऊपर जो पैसे हों बता दिलवा दें, मतलब हाँ। ऊपर जो पैसे मैंने मुझे अपना मोबाइल चेंज करना है, आप कितने तक का कर लेंगे बता दें, वो हमारी बात हुई। ठीक है हो जाएगा। फिर गुजर गया था टाइम। हाँ ऐसे फिर मैसेज वगैरह में थोड़ी सी बात हुई, दैन उसके बाद खत्म हो गई थी। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे घर जाके सुकून से बात करता हूँ। हाँ घर जाके बात करता हूँ सुकून से। फिर मैं घर आके मैंने खाना वगैरह खाया। मैंने इनको भी मैसेज किया, मैंने कहा जी अब बोले। फिर वहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई ऐसी नॉर्मली स्टार्ट हुई। दैन फिर मैंने इनको घर जाके कॉल की। कॉल करने के बाद हमारी थोड़ी सी बात वगैरह हुई। पहले दिन
बस मोबाइल के अबाउट ही बात हुई, फिर हमारी बात खत्म हो गई थी। ऐसा बात स्टार्ट होती गई थोड़ी थोड़ी सी then तो ये सोचते थे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर हमारी बात होती रही से थोड़ी बहुत, जैसे व्हाट्सएप के कांटेक्ट में नहीं आ जाता कोई इस तरह से, तो हम लोग फ्रेंड्स थे, तो इन्होंने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताने लगे, वो हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए थे। तो ये सोचते थे कि मैं इसे प्रपोज करूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया मुझे प्रपोज। सोचते थे मुझे प्रपोज, मतलब इनके दिल में था, तो ये नहीं करते थे। मैं भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं, हम लोग बस नॉर्मली बात करते थे, मतलब ऐसी मैसेज पे स्टेटस पे जवाब दे दिया, ऐसा कुछ बात होना शुरू हो गई थी हमारी थोड़ी थोड़ी से। फिर उसके बाद ना फिर इनके दिमाग में था कि ना मैं इसको प्रपोज करूं, है ना, ये सोचते थे। लेकिन ये किस वजह से नहीं करते थे बताएं? मैं इस वजह से नहीं करता था कि यार ये इस टाइप की लड़की नहीं है, मतलब मेरे की लड़की नहीं है, मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ, फलाना ये सोचते थे कि मतलब मैं इसको वो नहीं कर सकूँगा, ये थोड़े नहीं रख सकूँगा, इस तरीके से मैं सोचता था। फिर हमारी ऐसे थोड़ी बहुत, मैं सीरियस नहीं था, मतलब नॉर्मली ऐसी बातचीत वगैरह ये होती बहुत थी छिछोरे टाइप के लड़के थे, जिस लड़के की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती थी, वो वाले टाइप के लड़के थे। हमारी बातचीत वगैरह होती गई इस बात को। फिर मैंने इनसे कहा कि मतलब मुझे मिलना है कहीं बाहर, डेट वगैरह पर मिलते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मतलब तो बड़े नखरे होते हैं लड़की के। मैं आपसे सही ज़्यादा नहीं मिली, हकीकत कसम से मैं कभी नहीं मिली थी इनसे। उसके बाद ना फर्स्ट ट्विस्ट है हमारी लव स्टोरी में बहुत अच्छा। मतलब फिर ये है ना, एक दफा फिर हमारी बात खत्म नहीं, एक दफा आई थी मुझसे मिलने, हम अलादीन पार्क गए थे दोनों। मुझे याद है हम अलादीन पार्क गए थे, वहाँ पे हमने मतलब वहाँ पे ये थोड़ा ब्यूटीफुल थे, राइड्स वगैरह और वो हमारे पास फर्स्ट हमारे मेरी फ्रेंड थी स्कूल की, एक हमारी स्कूल की फ्रेंड थी सबा, तो वो ना वो उसने मुझे कहा तुम मिल लो नहीं मिल लो। मैं कहा नहीं यार मैं कैसे मिलूंगी, मैं नहीं मिल सकती, मुझे नहीं है वो। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे अलादीना, तो हमने राइड्स ली वहाँ पे, हमने झूले वूले झूले, और ये मुझे यूँ देखे जा रहे थे, लेकिन हमने हाथ भी नहीं पकड़ा था एक दूसरे का, है ना। हम बिल्कुल भी एक दूसरे से अटैच नहीं, बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं। फिर उसके बाद हमारी बात हो गई थी ना, मतलब हमने उस वक्त एक पिक्चर भी ली थी जो मतलब मैं शो करूँगी, शायद तुम पहचान नहीं पाओगी कि कैसे मोहसिन को मैंने पसंद किया था। लिटरली मतलब कहते हैं ना लोग की लड़की ने ये देख के पसंद किया होगा, वो देख के। इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक जॉब, है ना। वो भी नई जॉब थी, इनका यूनिवर्सिटी इनकी खत्म हुई थी, तो न्यू जॉब थी वो इनकी। फिर दैन उसके बाद है ना हमारा तकरीबन 1 साल हमारी बातचीत वगैरह हुई। दैन उसके बाद मैं सीरियस था नहीं इतना, तो कभी ये नाराज़ हो जाए तो मैं इनको मनाता नहीं था, और मतलब मैं नाराज़ हो जाऊँ तो ये मुझे नहीं, मतलब हम दूसरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हम जब से दोस्त थे, बात कर ली तो एकदम इतनी सारी कर ली, नहीं कर ली तो नहीं कर, ऐसी लव स्टोरी थी हमारी। फिर उसके बाद है ना हमारा अचानक मतलब सबसे बड़ा ट्विस्ट, बात करते अचानक मतलब ब्रेकअप हो गया था। बात तो हुआ था कि हम लोग बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से ज़्यादा, मैं इनसे करती थी नहीं मुझसे करते थे, और मैं इतना कोई सीरियस भी नहीं था। मतलब ये भी फिर उनका भी दिल आउट हो गया, मतलब इन्होंने भी नहीं की मुझसे कोई बात। पहले कौन सा बात से सीरियस थी। फिर तकरीबन है ना हमारा 1 साल तक मतलब कोई हमारी बातचीत ही नहीं थी, मतलब 1 साल रिलेशन था, लेकिन ऐसा था कि टाल मटोल वाला। दैन उसके बाद 1 साल हमारा ब्रेकअप रहा। ब्रेकअप के बाद मैंने 1 साल बाद तकरीबन उनकी फ्रेंड को, उसी फ्रेंड को मैंने मैसेज किया था जिसने हमें मिलवाया था सबा को, उसे ही मैंने मैसेज किया था। और मैसेज करके मैंने पूछा था कि मतलब कैसी है तुम्हारी फ्रेंड वगैरह, ये वो। कह रही कौन सी फ्रेंड? मैंने कहा अमन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये वो खुश है मतलब। तो कह रही है कि मतलब हाँ मतलब अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसकी इंगेज हो गई है। मैंने कहा अच्छा। कह रही हाँ। मैंने कहा उसकी कोई आईडी वगैरह, कोई ईमेल वगैरह मिल सकती है अपनी की? मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। इन्होंने मतलब उस लड़की ने फिर मुझे अपनी इनकी मेल दी थी और फेसबुक आईडी वगैरह बताई थी। तो मैं उस पर गया था, मैंने मतलब इनके और इनका मतलब एक्स फियांसे जिसे कहते हैं उनके मतलब मैसेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह देखे थे। तो पिक्चर लगी हुई थी मेरी प्रोफाइल पे। मैंने कहा चलो खुश है अपनी ज़िंदगी में, बिला वजह किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, ये वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। मोहसिन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं वाइफ हो गई हूँ ना, आज तक मुझे ज़बरदस्ती नहीं करते किसी बात की। तो मैंने कहा बिला वजह किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है, ये वो। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। मुझे भी नहीं पता था इनकी आईडी वाईडी के बारे में। फिर मैं भी इनको कोई मैसेज नहीं करती थी, ना इन्होंने मुझे किया कभी।
तो फिर उसके बाद ये कब आ कैसा आया था आपको मैसेज मेरे पास? फिर मैंने एक दफ़ा है ना इनका स्टेट में ना इनका नंबर मुझे याद था, मैंने पहले नंबर सेव किया पहले, फिर इसका सीरियस नहीं था लेकिन नंबर याद था, ये देखें आप। फिर मुझे है ना इनका स्टेटस शो, फिर मुझे इनका स्टेटस शो हुआ, मतलब कुछ गमगीन स्टेटस लगे हुए थे बेवफा वाले। मैंने कहा क्या हो गया, कुछ खैर तो मतलब मैंने सलाम वगैरह किया, इनसे बातचीत की तो इनका वहाँ विलन कूद चुका था आगे। 2 घंटे बाद इनका रिप्लाई आता था कि हाँ बस ठीक है, ये फलाना है धमाका है। तो मैंने कहा हाँ तुम्हें एज अ फ्रेंड मुझसे अपनी कोई भी बात हो कुछ भी शेयर कर सकते। वहाँ विलन एंट्री मार चुका था, ये विलन के थ्रू आए थे। तो मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब हमारा नसीब ऐसे मिलेगा कि मतलब ब्रेकअप देन मतलब पहले कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने पढ़ाई में मैं अपना हूँ के बाद मतलब हमारा पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप पैचअप क्या हुआ था? मतलब रिलेशन हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकअप मेरी हुआ, engaged हुई फिर भी थी। उसके बाद वापस आके मैंने इनसे पूछा कि मतलब तुम्हारी तो इंगेज हो गई है तो मैं खुश होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कही हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपने फियांसे के साथ, वो दुबई में होते हैं, फलाना होते हैं, धमाका होता है। मैंने कहा अच्छा होते होंगे भाई। तो खैर उन्होंने कोई मतलब हमारे फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में मैंने कहा अगर मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करूँ तो कह रही नहीं मेरी इंगेज हो गई है और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा देख लो अगर कभी ज़रूरत हो अकेली हो तो ज़रूर याद करना मुझे, मैं तुम्हारे लिए एनी टाइम मतलब हाजिर हूँ और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए एनी टाइम। ये बोला था इन्होंने। तो इसने कहा कि हाँ तब की तब देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब वो एक इशारा था, मैं समझ गया था। फिर उसके बाद है ना इनके फियांसे आए होंगे दुबई से, तो इनके फियांसे आए होंगे दुबई से, आने के बाद मतलब उसने हमारे मैसेजेस वगैरह शायद देख लिए थे और फिर ना मतलब हमारी बहुत ना वो बड़ा- मतलब ना थोड़ा सा बस उसका उसको मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों से, वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है हमारी लाइफ का। हम अपनी लव स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। तो बस ये हुआ था खैर मेरा जब तक इनसे कोई फोन नहीं था और मैं ऐसी थी ना कि मौसम मैं नहीं करूँगी कुछ भी हो जाए। फिर ये बहुत सीरियस हो गए थे मुझसे और मैं भी हो गई थी। वो इसलिए कि आप बस एक कोई स्टेप नहीं उठा रहे हो कि नहीं यार मेरी इंगेज हुई है, मेरे माँ बाप की इज्जत है, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ये सब कुछ होता है। तो तब तक मैं इनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने साफ बोल दी थी मैं नहीं करूँगी और मेरी आपसे हो ही नहीं सकती शादी। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो सब चीज़ आप छोड़ दें। तो इन्होंने तो मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मतलब मैं बोलती थी हमारी शादी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं मतलब सकती, हम मेरी कर मंगनी ही हुई नहीं भी है। सकते। और मतलब मेरे फैमिली जो मतलब फैमिली मेरी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं मेरे पापा की मतलब एक इज्जत है एक्स वाई जेड मतलब बड़ी बात अपने पापा की इज्जत नहीं खराब कर सकती, बहुत बातें बहुत चीज़ें हुई थी। मैंने फिर कहा उसका एक ही हल है, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं और कोई हल नहीं है। कह रही नहीं मुझे अपने पापा की इज्जत बहुत प्यारी है ये वो। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैंने कहा ये भी चलो अच्छी बात है। काफ़ी टाइम तक मौसम ने मुझे बोला देख लेते हैं देख लो, तो मैंने कहा नहीं मैं कर ही नहीं सकती, मैं अपने पापा को कभी हर्ट ही नहीं कर सकती कुछ भी हो। तो खैर इन्होंने बस हमारी इतनी हद तक की बात हुई थी। फिर मैं लगी थी वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। हाँ ये फिर मतलब कोई कॉलेज वगैरह के इंस्टीट्यूट में लगी मैंने थी। वहाँ जहाँ से नया डिप्लोमा किया है वहाँ आ गया। फिर वो भी इंस्टीट्यूट वगैरह में लगने के बाद मतलब वहाँ पे जाके हमारी थोड़ी सी बातचीत होती थी। दैन फिर इनकी गायब हो जाती थी, जब घर मेरी जाती मतलब थी इतनी बात बात ही नहीं नहीं। करती थी। क्योंकि मेरे मतलब पास फोन फिर मतलब इनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था शहताज। वो भी हमारे ब्लॉग देखती है। तो शहताज जो थी यही बताया मैं आपसे मिलती थी? नहीं मिलती नहीं थी। मिले एक ही दफ़ा बस थे, एक दफ़ा वो वाला वो दिन भी सारा दिन वाला ही बस। बस उसके बाद नहीं मिले कभी थे। नहीं मिले हम उसके बाद फिर 2-2.5 साल नहीं मिले थे। फ्रेंड थी शहताज जिसकी है ना इसकी एक्स फियांसे से बात वगैरह हुई थी और उसने पता नहीं इनके बारे में गलत कुछ बुरा वगैरह बातें बोला बोली था। थी। तो इनकी जो फ्रेंड थी उसने उसकी अम्मी को बता दिया हाँ इनकी के मतलब वो हमारी जिंदगी में ना वो जो मेरी दोस्त थी फरिश्ता फरिश्ता कहते हैं बन ना के आई थी जिसको बन के तो शहताज। तो बस हम ना मैं तो ये था ही नहीं कि मेरी इनसे शादी होगी, मुझे इनसे शादी करनी, मैंने ऐसा दिमाग सोचा ही नहीं था। और ना हम उसके बाद कभी मिले थे, बस ऐसी फ़ोन पे बात होती थी हमारी, तो हो गई ठीक है, ये वाली सिचुएशन थी। और ऐसा हुआ था कि मतलब इनकी मेरे एक्स फियांसे से बात हुई थी, उन्होंने मतलब कुछ बदतमीजी अब्यूज़ वगैरह ये सब कुछ हुआ था। तो लेकिन फिर इन्होंने कहा इन्होंने मुझे कोई ऐसा फोर्स नहीं किया, ना मैंने ही नहीं किया कभी मोहसिन को। बस हम लोग फिर मैंने हार मान ली थी, मैंने कहा नहीं यार, लेकिन ये मतलब फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर इसने कहा कि नहीं यार नहीं हो सकती फलाना नो डिमांड। डोंट डू दिस, नहीं उठाएं प्लेट।